मैं विनीता हूँ। शादी से पहले मेरा नाम विनीता खन्ना था। शादी के बाद विनीता खोसला हो गया था। अब मैं विनीता वर्मा हूँ। जिंदगी में ऐसा अद्भुत मोड़ आया कि मेरी शादी इस अधेड़ उम्र में उस व्यक्ति से हो गई जिसे मैं कॉलेज के जमाने में पसंद करती थी, पर तब पा ना सकी। हम दोनों को मिलाने में नियति ने बड़ा लंबा समय लिया। इतना लंबा कि हमारे बच्चे बड़े हो गए। इतने बड़े कि मेरे बेटे की मेरे भावी पति की बिटिया से शादी हो गई। इन संबंधों के ताने बाने की शुरुआत कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई। राजेश से कॉलेज के दिनों में मेरा थोड़ा बहुत परिचय था। वे तब रोहिलखंड विश्वविद्यालय मुरादाबाद में BA कर रहे थे। मैं वहीं पर BSc कर रही थी। हम दोनों ने एक नाटक में साथ साथ काम किया था। चूंकि उसके और मेरे पापा दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत थे, इसलिए एक दूसरे के परिवार से परिचित थे। बाद में राजेश ने कॉलेज की ही एक लड़की खुशबू से प्रेम विवाह किया और दोनों मुंबई चले गए। राजेश एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करने लगे। वही उनकी बेटी पायल पैदा हुई। खुशबू फिल्म तारिका बनने की तमन्ना रखती थी। राजेश चाहते थे कि खुशबू घर रहकर पायल को संभाले, पर खुशबू के ऊपर हीरोइन बनने का भूत सवार था, तो वो एक दिन साउथ के कास्टिंग डायरेक्टर हरिबाबू के चक्कर में पड़कर राजेश और पायल को छोड़कर हैदराबाद भाग गई। पायल को तब बहुत छोटी थी, इसलिए उसे संभालने के लिए राजेश ने अपनी मां को मुंबई बुला लिया। खुशबू की बेवफाई के बाद राजेश का शादी जैसी परंपरा से विश्वास उठ गया था, इसलिए उसने फिर दोबारा शादी नहीं की। पायल को तो अपनी मां के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वो 18 साल की हुई तब राजेश ने उसे खुशबू की सच्चाई से अवगत कराया। खुशबू का फिल्मी कैरियर 5-6 साल चला था और वो गुमनामी की जिंदगी में खो गई। राजेश को किसी दोस्त के जरिए मालूम पड़ा था कि खुशबू चेन्नई के पास किसी रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसे लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया था। इधर कॉलेज की पढ़ाई के बाद पापा ने मेरी शादी गाजियाबाद एक जाने माने खोसला ज्वेलर्स परिवार के बड़े लड़के विकास उर्फ विक्की के कर दी। विक्की बहुत ही बिगैर किस्म का लड़का था। रोज रात को शराब पीना और दोस्तों के साथ महफिल सजाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। मैं अगर कुछ कहूँ तो मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता। अपने ससुर, सास, नंद और देवर को भी उसकी हरकतों के बारे में बताया, पर वे सब मुझे ही गलत कहते। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो वे कहते हमारे घर की औरतें पैसों के लिए बाहर नौकरी नहीं करती। इस बीच हमारा बेटा यश पैदा हुआ। बच्चे के आने के बाद धीरे धीरे विक्की को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शराब की आदतों की वजह से उनकी किडनियां खराब हो गई और वे कुछ ही दिन में चल बसे। तब यश सिर्फ 2 साल का था। मैंने अपने आप को व्यस्त करने के लिए नौकरी करने की ठान ली, तो मुझे अपने ससुराल वालों ने काफी जलील किया। लिहाजा मेरे पापा मुझे घर लेकर मुरादाबाद ले आए और मैं वही एक कॉलेज में शिक्षिका की नौकरी करने लगी। वक्त निकलता गया। इसी बीच मेरे माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया। भाई बहन भी अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। अब मुरादाबाद में मैं और यश रहते थे। कुछ साल बाद यश मणिपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने चला गया। एक दिन यश ने बताया कि वो अपनी सहपाठिनी, जिसका नाम पायल था, को चाहता है। वे दोनों कॉलेज की पढ़ाई के बाद कनाडा जाना चाहते थे। यश पर प्यार का भूत सवार था, तो मुझे उसके आगे झुकना पड़ा। यश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके मुरादाबाद आ रहा था, तब उसने बताया कि पायल और उसके पापा भी आएंगे। बातों बातों में मालूम पड़ा कि पायल के पापा पहले मुरादाबाद में रह चुके थे। उस शाम जब पायल अपने पापा को लेकर हमारे घर आई, उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे राजेश वर्मा हैं। फिर मेरी ओर देखकर पूछा, क्या आप विनीता जी हैं, खन्ना अंकल की बेटी? फिर राजेश ने पुरानी बातों का सिलसिला छेड़ दिया। राजेश ने अपनी और खुशबू की दुख भरी दास्तां सुनाई। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें नाम पड़ गई। मैंने भी बेझिझक विक्की के बारे में और अपनी आपबीती बता डाली। रात्रि भोजन के बाद जब राजेश बाहर निकले तो उन्होंने रुंधे गले से विनम्रतापूर्वक कहा, विनीता जी, पायल मेरे आंगन की कली है। आप उसे अपने बहू के तौर पर स्वीकार करेंगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी।
इधर यश और पायल दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। करीब 1 साल उन दोनों ने पुणे में TCS कंपनी में काम किया और फिर उन्हें कनाडा जाने का अवसर मिला। व्यक्तिगत तौर पर न तो मैं चाहती थी कि वे बाहर जाएं, न ही राजेश चाहते थे, पर बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। कनाडा जाने से पहले उनकी धूमधाम से नोएडा के एक फार्म हाउस से शादी कर दी। सबकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, बच्चे कनाडा में खुश थे। राजेश अपने कारोबार को जमाने में व्यस्त थे। अचानक एक दिन मेरे सिर में जोरदार दर्द उठा और शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी। मुरादाबाद में डॉक्टर को दिखाया पर वे कुछ ज्यादा नहीं कर सके। मालूम पड़ा कि मेरे ब्रेन की कोई नस फट गई थी और खून के थक्के दिमाग में फैल रहे थे। राजेश को फोन किया और उन्होंने बगैर समय गंवाए मेरे लिए मुरादाबाद से नोएडा एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी। मेरा ऑपरेशन हुआ और वहां अस्पताल में 1 महीने तक रही। इस दौरान राजेश कितनी ही रातें अस्पताल की बेंच पर बैठकर काटते गए। मैं तो जैसे जिंदगी से हार चली थी, पर वो मुझे बार बार हिम्मत दिलाते, मेरा हौसला बढ़ाते और कहते कि विनीता जी तुम्हें अभी और जीना है। मैं ठीक तो हो गई पर बहुत कमजोर हो गई थी। बगैर सहारे के चलना फिरना संभव न था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने से पहले राजेश ने मुझसे आग्रह पूर्व कहा, विनीता जी आप जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं होती मेरे साथ रहिए और अब आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लाख मना करने के बाद भी वे मुझे अपने घर ले आए। मेरे लिए एक पार्ट टाइम नर्स भी रख ली। उनका घर छोटा था तो वे ड्राइंग रूम के सोफे पर चुपचाप सो जाते थे। ये सब देखकर मैं बहुत व्यथित हो जाती। मुझे अंदर से आत्मग्लानि होती कि मेरी वजह से उन्हें परेशानियां हो रही थी। वे स्वयं मेरे लिए खाना बनाते और अपने हाथों से खिलाते। शायद इतना अपनापन मुझे अपने मायके में नहीं मिला और ससुराल के बारे में क्या कहूँ। रिश्ते में ये मेरे समधी हैं, पर आज जिस तरह से इन्होंने इंसानियत के साथ मुझे सहारा दिया, इतना तो कोई सगा भी नहीं करता। करीब 3 महीने बाद मैं एकदम स्वस्थ हो गई। नस की भी छुट्टी करा दी। मैंने जिद की कि मैं अब वापस मुरादाबाद जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कुछ दिन तुम मेरे साथ और रुक जाओ, अब हम दिल्ली और आसपास की सैर करेंगे। राजेश ने मेरे ऊपर इतने एहसान किए थे कि मैं उनको ना कह पाई, पर मुझे क्या मालूम था कि हमारे आसपास के समाज के ठेकेदारों की निगाहें हम पर तब से थी जब से मैं इनके घर पर हॉस्पिटल से रहने आई थी। राजेश जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहां के एक निवासी अश्वनी कुमार ने खबर फैला दी थी कि राजेश वर्मा अपने साथ रखेल को रखा है। इसी बात को लेकर अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट एक बार घर में जानकारी लेने आए और मेरे और राजेश के रिश्ते के बारे में पूछा। राजेश ने सिर्फ इतना कहा कि मैं उनकी करीबी रिश्ते में हूँ और प्रेसिडेंट को आगाह किया कि वे हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। प्रेसिडेंट को ये बात बुरी लगी। दूसरे दिन प्रेसिडेंट सुबह सुबह पुलिस को साथ लेकर आ धमके और इल्जाम लगाया कि इस घर में धंधा चलता है। राजेश को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो चिल्ला बैठे, ये मेरी पत्नी है विनीता वर्मा और किसी को यहाँ पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो इन्होंने कहा कि वे शादी का प्रूफ भी दे देंगे। मेरी वजह से राजेश को इतना अपमान सहना पड़ा। मैंने फैसला कर लिया कि तुरंत वापस मुरादाबाद चली जाऊं, पर राजेश ने समझाया कि हम दोनों उम्र के ऐसे मोड़ पर हैं कि अब हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। हमारे बच्चे हमसे कोसों मील दूर हैं, वे तो हमारे साथ नहीं रह सकते। ऐसे समाज से क्या डरना जो प्यार की गहराइयों को न समझता हो। बाकी तुम्हें ये निर्णय लेना है कि तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी या नहीं। फिर हमने समाज की परवाह किए बगैर शादी कर ली। कुछ लोगों ने काफी भला बुरा कहा। बच्चों को मालूम पड़ा तो वे भी नाराज हुए और पायल और यश ने तो ये तक कह दिया कि वो हमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आज हम सिर्फ जीवन साथी ही नहीं बल्कि पति पत्नी का धर्म भी अच्छे से निभा रहे हैं। बच्चों ने भी 6 महीने बाद हमारे रिश्ते की अहमियत को स्वीकार कर लिया और हमसे बातचीत शुरू कर दी। हमारे एक पोता और एक पोती हैं, या कह सकते हैं एक नाती और एक नातिन है। हम उन छोटे बच्चों के लिए ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं।